का नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे बपतिस्मे के मुतल्लिक कि बपतिस्मा हमारी जिंदगी में क्यों अहम है और बच्चों को बपतिस्मा क्यों नहीं दिया जाता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है और नजात देने वाला। यीशु के बगैर हम नजात हासिल नहीं कर सकते। तो आए हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं मरकस की इंजील और उसका 16 बाब और उसके 15 से चंद आयत। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारे खलक के सामने इंजील की बुनियादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे शिशु, आज हमने जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा है मरकस की इंजील में और उसका 16 बाब है। तो कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब वो आसमान की तरफ उठाया गया तो एक आखिरी इरशाद आज़म था। क्या था? कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की बुनियादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात हासिल करेगा। तो मेरे शिशु, अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम बपतिस्मा लें। अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं और बपतिस्मा नहीं लेते तो हम मुजरिम ठहराए जाएंगे, क्योंकि बपतिस्मा हमें मसीही खानदान में शामिल करता है। बपतिस्मा हमें यीशु के खानदान में शामिल करता है। बपतिस्मा लेने के बाद हम खास हो जाते हैं। तो इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। जब हम यीशु पे ईमान लेके आएंगे तो हमारी जिंदगियों में खुदा बड़े बड़े काम करने शुरू कर देगा। लिखे कि वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो इसी तरह सबसे बड़ी बात यह है जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है और इस बात की गारंटी देती है कि अगर हम कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो हमें कुछ जर ना पहुंचेगा। तो कई मर्तबा हमारे दुश्मन हमें जहर देने की कोशिश करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि अगर आप कोई जहरीली चीज भी पी लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह बाइबल मुकद्दस का फरमान है। हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि आसमान और जमीन टल जाएगी, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। तो इसी तरह मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये मेरे अज़ीज़ों उस वक्त की बात है कि जब मुकद्दसा मरियम रूहुल कुद्दस से हामला हुई और यूसुफ मुकद्दसा मरियम के मुतल्लक सोच रहा था कि इसे छोड़ दिया जाए, कहीं मुकद्दसा मरियम के नजायज ताल्लुकात तो नहीं। वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ए इब्ने दाऊद, ए यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम
यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को नजात देगा। इसका मतलब है कि यीशु के बगैर हमें नजात नहीं, यीशु के बगैर गुनाहों से माफी नहीं। तो इसी तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है रोमियो के खत में उसका 6 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम मसीह यीशु में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदावंद यीशु के खानदान में शामिल होते हैं और हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। तो इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो हम दफन हो जाते हैं, हमारे गुनाह दफन हो जाते हैं, और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो हम एक नई जिंदगी में शामिल हो जाते हैं, हमारे गुनाह धुल जाते हैं। तो मेरे शिष्यों, इसी तरह कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में लिखा है, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। तो मेरे शिष्यों, हम सब ने बपतिस्मा लेना है अपने गुनाहों की माफी के लिए, ताकि रूहुल कुद्दस हमें इनाम में मिले। रूहुल कुद्दस पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह उसकी 39 आयत में लिखा है कि ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से और उन सब से और दूर के लोगों से भी है। तो खुदा का बंदा पतरस कहता है कि ये जो वादा है तुम्हारी औलाद से भी किया गया है रूहुल कुद्दस पाने का, और उन लोगों से जो दूर है, जिन तक अभी खुदा का पैगाम नहीं पहुंचा, उनके साथ भी ये खुदा का वादा है कि जो कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा लेगा वो रूहुल कुद्दस इनाम में पाएगा। तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसने बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। खुदा का बंदा पतरस कहता है कि हमने अपने आप को खुद बचाना है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हम नई जिंदगी में शामिल हों। तो इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा का बंदा पतरस कलाम कर रहा था तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनमें आकर शामिल हो गए। तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो बपतिस्मे के बाद हमने तालीम पानी है, हमने रफाकत रखनी है ईमानदारों के साथ, बल्कि हमने पाक शराकत में भी शरीक होना है। जैसा कि इफसियों के खत में लिखा है उसका 2 बाब उसकी 5 आयत कि जब कसूरों के स्वभाव से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से नजात मिली है। इफसियों 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि जब हम अपने कसूरों के स्वभाव से मुर्दा थे, जब हमारी जिंदगी में गुनाह थे, गुनाह की वजह से हम मुर्दा हालत में थे, तो खुदावंद का फजल हम पर हुआ और फजल ही से हमें नजात मिली। अगर खुदा का फजल हम पर ना होता तो हम आज नजात याफ्ता ना होते। तो आज भी जो तौबा करता है उस पर खुदा का फजल है, जिस पर यह फजल हुआ उसने नजात पाई।
تو اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیں، جیسا کہ یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بھرا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا بھرا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، کیونکہ یسوع نے ہی تمام جہان کے لیے اپنی جان دی۔ یسوع نے سب کے گناہ اپنے اوپر لیے۔ تو اسی طرح بپتسمہ ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ کئی مرتبہ ہم بپتسمہ لیتے ہیں چھڑکاؤ والا۔ بائبل مقدس میں ایسا بپتسمہ نہیں لکھا۔ بپتسمے کا جو مطلب ہے وہ رنگنا تو ڈبونا، کسی چیز کے اندر ڈوب جانا۔ یوحنا 3 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے بپتسمہ لینے کا طریقہ کار، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پانی بہت ہو۔ یہ بپتسمہ لینے کا طریقہ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پانی بہت زیادہ ہو، جہاں آپ ڈوب سکیں۔ لیکن ہم اس طرح کا بپتسمہ نہیں لے رہے۔ تو میرے سیسو، ہم نے بائبل مقدس کے مطابق بپتسمہ لینا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں بپتسمہ دے کے متعلق بتا رہا ہے کہ ہم نے بپتسمہ کس طرح لینا ہے اور کیسی جگہ پہ لینا ہے اور پانی کتنا ہونا چاہیے۔ لکھے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پانی بہت ہو۔ تو عید پینتیکوست کے دن 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ اعمال 2 باب اس کی 41 آیت میں لکھا ہے۔ اگر ہم حبشی خوجہ کے متعلق دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے راہ میں اس نے بپتسمہ لیا، اعمال 8 باب اور اس کی 36 آیت میں۔ کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بپتسمے کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ بپتسمے کی کیا تعلیم ہے؟ بپتسمے کی تعلیم وہی ہے کہ ہم نے جو آج تک اپنے ماں باپ سے سنتے آئے ہیں کہ بیٹا چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، زناکاری نہیں کرنا، کسی کی چیز نہیں چرانا۔ تو یہی بائبل مقدس کی تعلیم ہے اور یہی بپتسمے کی تعلیم ہے۔ بپتسمے کے بعد ہم نے یہ کام چھوڑ دینے ہیں۔ اگر ہم حبشی خوجہ کے متعلق دیکھتے ہیں، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ وہ ابھی راستے میں جا ہی رہا تھا، صحیفہ پڑھتا ہوا، تو اس نے فوراً اقرار کیا اور اس نے بپتسمہ لے لیا۔ پالوس رسول کے متعلق دیکھتے ہیں، اس نے دمشق کی راہ پہ بپتسمہ لیا۔ اگر جیل کے دروگا کو دیکھتے ہیں، اس نے اور اس کے خاندان نے بپتسمہ لیا راتوں رات۔ تو اسی طرح بچوں کو کیوں نہیں بپتسمہ دیا جا سکتا؟ بچے کچھ سمجھتے نہیں۔ اگر ہم اس تشنا کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا بچوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ تشنا کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ خدا بچوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ مرکز 16 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے۔ اگر ہم یسوع پہ ایمان لے کے آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع کے نام کا بپتسمہ لیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا بچوں سے کلام نہیں کرتا۔ تو اسی طرح حقیقی توبہ کرنے کے بعد ہم نے بپتسمہ لینا ہے، کیونکہ بچوں کو توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گناہوں کی معافی کے لیے ہم نے بپتسمہ لینا ہے۔ بچے ویسے ہی پاک ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ بچے ویسے ہی پاک ہوتے۔ اگر بچے پاک ہیں تو پھر بچوں کو بپتسمہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ بپتسمہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔
तो इसी तरह मसीह की दुल्हन बनने के लिए हमें बपतिस्मे की जरूरत है। बच्चे खुशखबरी पर ईमान नहीं ला सकते, क्योंकि बच्चे खुदा के कलाम को समझते नहीं, खुशखबरी को नहीं समझते। बच्चे बगैर दुल्हन बने भी आसमान के वारिस हैं। कई मर्तबा हमारे जहन में यह सवाल आता है कि अगर छोटा बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, क्या वो आसमान का वारिस होगा? तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बच्चे वैसे ही पाक हैं। तो बच्चे बगैर दुल्हन बने भी आसमान के वारिस हैं। तो जिस तरह एक बल्ब को देखते हैं कि वो रोशन हो जाता है, तो बपतिस्मे के बाद इंसान भी रोशन हो जाता है। बपतिस्मे के बाद इंसान आम नहीं बल्कि खास हो जाता है। क्या मसीही लोगों के लिए जरूरी है बपतिस्मा लेना? मसीही लोगों के लिए भी जरूरी है और गैर अक़वाम के लिए भी जरूरी है तौबा का बपतिस्मा लेना। कई मर्तबा हम ये समझते हैं कि हम मसीही खानदान में शामिल हुए, हम मसीही घराने में पैदा हुए, हमारे लिए बपतिस्मा जरूरी नहीं, बल्कि ये बपतिस्मा सब के लिए जरूरी है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम मसीही खानदान का हिस्सा बने, तो फिर जरूर है कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बपतिस्मा लें। यूहन्ना 3:24 आयत में लिखा कि कोई भी ऐसी जगह जहां पानी बहुत हो, छिड़काव वाला बपतिस्मा न ले। ये बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि कैसी जगह होनी चाहिए जहां पानी बहुत हो। तो कलाम मुकद्दस में हमने आज जो सीखा है बपतिस्मे के मुतल्लिक चंद बातें सीखी हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ये हमारे लिए जरूरी है कि यीशु की दुल्हन बनने के लिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। तो बपतिस्मे के बाद हम एक ईमानदार घराने के साथ ताल्लुक होता है, एक ईमानदार खानदान में हम शामिल हो जाते हैं। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आमीन।